नमस्कार दोस्तों। जैसे ही हम लोगों ने पहले ही देखा है कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उसके हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल भी देखे हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, पाई और कई सारे ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल के बाद इनफाइनाइट पैटर्न है। मतलब 0.0101101110 ऐसे कई सारे नंबर्स। अगर आप रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इनकी भी वैल्यूज़ देखेंगे तो इनकी भी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद इनफाइनाइट पैटर्न में चली जाती है। इसीलिए इस कैटेगरी को हम इरेशनल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसकी ऐसी वैल्यूज़ क्यों आती है? इरेशनल नंबर्स आखिर होते क्या है, इसको हम सबसिक्वेंट में लेक्चर्स में देखेंगे। इन्हें जानने के लिए थोड़े कंसेप्ट्स मालूम होना ज़रूरी है, लाइक डेसिमल एक्सप्रेशन। तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्यों ऐसे होते हैं। अभी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स में एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही दो कैटेगरी होती है, और रियल नंबर की कैटेगरी में ही दो कैटेगरी होती है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लो, वो इधर रैशनल नंबर होगा, नहीं तो इरेशनल नंबर होगा। तो रैशनल रियल नंबर इज सुपर सेट एंड इरेशनल नंबर इज अ सबसेट। तो एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर, यस, ट्रू। अभी सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। अभी अगर आप देखोगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स, मैं आपको बोलता हूँ कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो क्या आप फ्रैक्शंस को अचीव कर पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एम? अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन अचीव करना है और आपके पास सिर्फ नेचुरल नंबर है और उनका स्क्वायर रूट निकालना है। नेचुरल नंबर 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा तो 2 और -2, 9 का स्क्वायर रूट 3 मिलेगा, बट 5 का स्क्वायर रूट जो आपको मिलेगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आपको हर एक एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास अगर आपको 5/4 लिखना है तो 5/4 किसका स्क्वायर होगा? तो किसी नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग रूट एम नहीं लिख सकते। सी, ये क्वेश्चन कैसे है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो एम की वैल्यू क्या हुई 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो अगर आप एक उसमें पुट करोगे या फिर जितने भी नेचुरल नंबर है आप उनको अचीव कर सकते हो। आपको 2 अचीव करना है तो एम की जगह 4 हो गया, आपको 3 अचीव करना है तो एम की जगह 9 हो गया, आपको 4 अचीव करना है तो एम की जगह पे आप 16 पुट कर सकते हैं, अगर आपको 5 अचीव करना है तो एम की जगह पे आप 25 पुट कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन होता कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर, तो एवरी पॉइंट की जगह पे अगर आप ये पूछते कि नंबर लाइन ये स्क्वायर रूट ऑफ एम से रिप्रेजेंट कर सकते तो यस होती, लेकिन इधर फ्रैक्शन है। अगर सब तो 5/4 की स्क्वायर होगी 24, 25 बाई डिवाइडेड बाई 14, 16। तो 25 डिवाइडेड बाई 16 ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप उस हिसाब से आप 5/4 कभी ले नहीं आ सकते इस इक्वेशन में, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सोचो जरा, रियल नंबर एक सुपर सेट हुई, रैशनल नंबर एक सबसेट हुई, तो कभी भी एवरी एलिमेंट ऑफ सुपर सेट इज सबसेट हो सकती है? नहीं, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गई। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर आप सोचोगे 4 की स्क्वायर रूट होती है 2, 2 इटसेल्फ इज अ रैशनल नंबर, तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई, क्योंकि दो एक रैशनल नंबर हो गई, इरेशनल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। हाँ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11 पूछती तो वो इरेशनल होती, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 इज अ रैशनल, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल, इट्स नॉट नेसेसरी है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। और जो स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ये जो सम है वो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा है। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैलकुलेट करना है
तो दो मेथड है, एक तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 जानना ज़रूरी है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2, तो पाइथागोरस ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा जिस पे एक लाइन एक साइड पे 2, दूसरे साइड पे 1 होगा। उनका स्क्वायर निकाल के समेशन करोगे तो आपको उसका हाइपोटेनस मिलेगा। हाइपोटेनस की वैल्यू होगी एडजेसेंट सेट के समेशन ऑफ स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो वो आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। और दूसरी एक डायरेक्ट मेथड है जो हम लोगों ने इसके ही पहले लेक्चर में देखी है कि आपको अगर रूट 5 कैलकुलेट करें तो एक लेंथ 5 का एक आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, उसमें एक ऐड करना होगा। एक ऐड करने के बाद आपको टोटल मैग्नीट्यूड 6 की आपको एक लाइन मिलेगी। उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। और जो आपने पहले 5 लेंथ की एक लाइन निकाली थी, उसके एक एंड से आपको परपेंडिकुलर निकाल के एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। वो सेम मेथड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप चाहिए तो आप रिविजिट कर सकते हो। तो इस तरह एक्सरसाइज 1.2 अभी ख़त्म हो रहा है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रियल डेसिमल एक्सप्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको समझ में आए तो आगे जाके आपकी कई सारे मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपको ये भी समझेगा कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन से क्यों है। तो अगले लेक्चर में प्लीज़ ज़रूर देखिए, ध्यान देखिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।